हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास ट्वेल्थ जियोलॉजी में आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं जो इस टॉपिक पर बेस्ड है, जिसका नाम है खनिज निक्षेप, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिनरल डिपॉजिट्स। मिनरल यानी खनिज, डिपॉजिट मतलब निक्षेप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि खनिज निक्षेप के निर्माण की विधियों का वर्णन करें, यानी खनिज निक्षेप का निर्माण किन किन विधियों से हो रहा है, आपको उसको लिखने बोल रहा है। और खनिज निक्षेप, तो चलिए इसका आंसर को हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमको जब भी क्वेश्चन दिया रहता है तो उसको हमको समझना पड़ता है, तो हमने समझ लिया। अब जितना हम समझे उस पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि खनिज निक्षेप आखिर होता क्या है, फिर उसका निर्माण किस तरह होगा वो बाद में देखेंगे। तो पहले देखेंगे खनिज निक्षेप आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि है, यहाँ पर है कि मैग्मा तो आप जानते हैं कि धरती के नीचे जो ज्वालामुखी के अंदर जो मैग्मा यानी द्रवित जो लावा रहता है उसको मैग्मा कहते हैं। ठीक है, तो मैग्मा में क्या होता है ना, सभी प्रकार के सेल, खनिज और तत्वों का मूल और प्राथमिक स्रोत होता है। मैग्मा क्या होता है, मैग्मा में सभी प्रकार के सेल पाया जाता है। यानी यदि आप वास्तविक रूप में देखेंगे कि सेल हो चाहे खनिज हो चाहे तत्व हो, सबका प्राथमिक स्रोत यह ने सबका सबसे पहला स्रोत मैग्मा ही होता है। यानी मैग्मा से ही सारे चीज़ बने होते हैं यदि आप वास्तविक रूप से देखेंगे तो इस तरह से कहेंगे कि मैग्मा में सभी प्रकार के सेल मौजूद रहते, खनिज मौजूद रहते और विभिन्न प्रकार के तत्व धातु वगैरह मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो सबका प्राथमिक स्रोत आखिर मैग्मा ही है। ठीक है, मैग्मा से ही सारे चीज़ मिलकर बने हैं। तो भूपटल के हलचल या विवर्तनिकी प्रक्रियाओं के यानी विवर्तनिकी घटनाओं के फलस्वरूप, विवर्तनिकी मतलब तो आप समझ रहे कि प्लेटों के हलचल के कारण, जिसको हम लोग भूपटल का हलचल कहते हैं, यानी भूपटल का हलचल या उसी को विवर्तनिकी घटना कहते हैं। यानी इनके कारण मैग्मा का धरती के ऊपर आकर प्राप्त ठोसीकृत अवस्था को खनिज निक्षेप कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो देखिए क्या होता है कि खनिज निक्षेप आपको पूछ रहा है कि इसमें खनिज निक्षेप हम लोग किसको कहते हैं, उसका डिफिनेशन पूछ रहा है। तो कह रहा है कि आंसर में कि जो भूपटल के हलचल के कारण जब मैग्मा धरती के ऊपर आ जाता है और शीतलीकरण के फलस्वरूप यानी ठंडा होकर क्या हो जाता है ना, वो जम जाता है, ठंडा होकर क्रिस्टल बन जाता है धरती के ऊपर आकर। तो उसी क्रिस्टल स्वरूप को, उसी रूप को, उसी अवस्था को, उसी ठंडा वाला पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, जो चट्टान जैसा बन जाता है उसी को हम लोग खनिज निक्षेप कहते हैं, खनिज का भंडार कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो इतना आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे खनिज निक्षेप के निर्माण की विधियां निम्नलिखित है। यानी खनिज का निर्माण किन किन विधियों से हो रहा है, उनका नाम इस प्रकार है। क्या क्या नाम है आपको याद रखना है नाम। ठीक है, तो मैग्मीय सांद्रण यानी पहला, यानी किन किन विधियों से खनिज निक्षेप का निर्माण होता है। मैग्मीय सांद्रण यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा खनिज निक्षेप का निर्माण होता है। ऊर्ध्वपातन भी आप पढ़े होंगे, जिसमें क्या होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा था, कपूर का जलना ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उदाहरण होता है। यानी जो डायरेक्ट ठोस से क्या होता है या डायरेक्ट सॉलिड से, यानी डायरेक्ट ठोस से क्या होता है ना, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है। यानी कपूर सॉलिड रहता है वो, यानी ठोस रहता है वो डायरेक्ट गैस बन जाता है। ठीक है, यानी ऊर्ध्वपातन विधि से खनिज निक्षेप का निर्माण होता है। संस्पर्शन प्रतिस्थापन विधि से खनिज निक्षेप का निर्माण होता है। उसके बाद ऊष्मीय जलीय प्रक्रम, जिसके अंदर दो प्रक्रिया होता है, गुहिकाभरण और प्रतिस्थापन, इसके द्वारा भी खनिज निक्षेप का निर्माण होता है। फिर है आपका अवसादन प्रक्रिया द्वारा खनिज निक्षेप का निर्माण होता है। बैक्टीरिया विधियाँ है, समुद्री ज्वालामुखीय विधियाँ है, वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण से भी आप जानते होंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण जैसे जल है, जल का वाष्प बनकर ऊपर जाना, ये वाष्पीकरण प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, इससे भी खनिज निक्षेप का निर्माण होता है। अवशिष्ट और बलकृत सांद्रण, इससे भी खनिज निक्षेप का निर्माण होता है। ये सब क्या है, एक प्रक्रिया का नाम है। ठीक है, प्रोसेस का नाम है। ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वजनित समृद्धि, कायांतरण, तो ये सब क्या है, ये सब अलग अलग विधियाँ है जिससे खनिज निक्षेप का निर्माण होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ खनिज निक्षेप देख रहे हैं
तो समझेंगे कि सहजात खनिज निक्षेप क्या होता है। सहजात निक्षेप जिसको हम लोग सिंजेनेटिक डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। तो सहजात निक्षेप किसको कहते हैं? तो यदि निक्षेप एवं सेल, तो कैसा सेल? यानी जिसमें निक्षेप पाया जाता है, यानी वह सेल जिसमें खनिज निक्षेप पाया जाता है, यानी वह सेल जिसमें, यानी वह चट्टान, यानी वह चट्टान जिसमें निक्षेप यानी खनिजों का भंडार पाया जाता है, और यानी वह चट्टान और वह खनिज, वह चट्टान और वह खनिज, ठीक है, वह चट्टान और वह खनिज दोनों का यदि निर्माण काल एक ही हो, यानी समान हो, यानी चट्टान का भी निर्माण में 100 साल लगा है या एक साथ हो रहा है, और निक्षेप का भी निर्माण होने में 100 साल लगा है, यानी दोनों एक साथ साथ बन रहा है, तब इस प्रकार के निक्षेप को हम लोग क्या कहेंगे? सहजात निक्षेप कहते हैं, सिंजेनेटिक डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम लोग देख रहे हैं कि पश्चात निक्षेप किसको कहते हैं। तो पश्चात निक्षेप जिसको एपिजेनेटिक डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। तो यदि खनिज निक्षेप का निर्माण काल, यदि खनिज निक्षेप का निर्माण काल सेलों के निर्माण काल के बाद का हो, यानी पहले सेल का निर्माण होगा, ठीक है, पहले सेल बनेगा, यानी जिसमें निक्षेप है, जिसमें निक्षेप है, तो उस पहले सेल का निर्माण होगा, उसके बाद निक्षेप का निर्माण होगा, तो इस प्रकार के से बने निक्षेप को हम लोग क्या कहते हैं? पश्चात निक्षेप कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है हमारे पास कि प्राथमिक या अधोजनित खनिज निक्षेप किसको कहते हैं? हाइपोजीन मिनरल डिपॉजिट किसको कहते हैं? तो इसमें कह रहा है कि वैसे निक्षेप जो धरती के नीचे गहराई से ऊपर आने वाले ऊष्म विलयनों, यानी जिसको हॉट सॉल्यूशन कहते हैं, यानी ये गर्म विलयनों, गर्म सॉल्यूशन से अवक्षेपण या अन्य क्रियाओं द्वारा होते हैं, उनको प्राथमिक या अधोजनित निक्षेप कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, चलिए इसको समझते बढ़िया से। तो बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है आपको कि अधोजनित निक्षेप किसको कहते हैं? अधोजनित। तो बोल रहा है कि वैसे निक्षेप को हम लोग अधोजनित निक्षेप कहते हैं जिसका निर्माण कैसे होता है? जिसका निर्माण धरती के नीचे, यानी धरती के नीचे से, धरती ये सेंटर हो गया, धरती का केंद्र हो गया, धरती का नीचे से आने वाले गर्म द्रवों, यानी गर्म सॉल्यूशन, यानी गर्म विलयनों, ठीक है, गर्म विलयनों से क्रिया करके या गर्म विलयनों के कारण बन रहा है, यहाँ पर आपका खनिज निक्षेप बन रहा है, यहाँ पर आपका निक्षेप बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका निक्षेप बन रहा है। तो इस तरह का निक्षेप को हम लोग प्राथमिक या अधोजनित खनिज निक्षेप कहते हैं, ठीक है, जो धरती के नीचे से आ रहा है, जो गर्म विलयन, ठीक है, उसका यहाँ पर ठंडा होकर जमने से जो निक्षेप बन रहा है, उसको हम लोग प्राथमिक या अधोजनित निक्षेप कहते हैं, समझ में आ गया। फिर हम लोग देख रहे हैं ऊर्ध्वजनित निक्षेप किसको कहते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? सुपरजीन डिपॉजिट कहते हैं। तो ऊर्ध्वजनित डिपॉजिट किसको कहते हैं? ऊर्ध्वजनित निक्षेप किसको कहते हैं? तो वैसे निक्षेप, यानी वैसे निक्षेप को हम लोग ऊर्ध्वजनित निक्षेप कहेंगे, जो उसका निर्माण कैसे होता है? उसका निर्माण धरती की सतह से नीचे की ओर जाने वाले जलीय विलयनों, यानी वाटर सॉल्यूशन के कारण बनते हैं। चलिए इसको भी समझते हैं। ये धरती है, ठीक है, धरती है, ये धरती का सरफेस है, सतह है, ये धरती का सतह है, सरफेस है, सतह है, ठीक है, ये इसका केंद्र है, यानी धरती का सतह के नीचे की ओर, यानी धरती का सतह का, यानी क्या हो रहा है? धरती के सतह के नीचे जाने वाले ये सब क्या जा रहा है? ये सब आपका ये सब जलीय विलयन जा रहा है, ठीक है, जलीय विलयन, वाटर सॉल्यूशन जा रहा है, यानी जलीय विलयन का धरती के सरफेस से, धरती के सतह से नीचे जाकर नीचे में ही जम रहा है और खनिज निक्षेप का निर्माण कर रहा है। तो उस तरह के हम लोग खनिज को क्या कहेंगे? उस तरह के खनिज निक्षेप को हम लोग क्या कहेंगे? उस तरह का खनिज निक्षेप को हम लोग सुपरजीन डिपॉजिट यानी ऊर्ध्वजनित निक्षेप कहेंगे। या पहले वाला में क्या था? पहले वाला में था धरती के नीचे से ऊपर जा रहा है, और इस वाला में क्या है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? वाटर सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, यानी जलीय विलयन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आकर ठंडा होकर खनिज निक्षेप का निर्माण कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्ध्वजनित खनिज निक्षेप कहेंगे।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको इसका PDF चाहिए, PDF लिंक चाहिए, PDF यदि आपको चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, आप वहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक को टच करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम में चल जाइएगा और ग्रुप में जुड़कर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो यदि इस तरह का आपको और भी ज़्यादा वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर क्लास 12 से रिलेटेड आपको जियोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश का हो, सबका वीडियो मिलता रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।